हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो रिमाइंडर थ्योरम थी वो पढ़ ली थी, कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए गए थे, तो बताओ इसका पहले का आंसर क्या है? 4860। इस नंबर से भाग होगा ये? हाँ, मतलब कि ये पावर सम है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी आप ऐसा लिख लो कि 72 + 18 कितना हो जाएगा? 90। और 72 - 18 12 8 4 और 6 5, यानी ये इससे भाग हो जाएगा। ये इसका कोई फैक्टर हो सकता है, ऑप्शन में 18 हो सकता है ना, ऑप्शन में 45 हो सकता है, उनसे भाग हो जाएगा। अच्छा, ये किससे भाग होगा? 18 से भाग हो जाएगा। ये किससे भाग होगा? देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 81 की पावर 82 माइनस 2 की पावर 2, इसकी पावर 82 लिख दें, ठीक है? तो ये हो जाएगा 81 की पावर 82 माइनस 4 की पावर 82। तो ये किससे भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा 81 एक 85 और 77, ये इससे भाग हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके लिए बताओ, इसको भी ऐसे कह सकते हैं 13 की पावर 65 प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 25 की पावर 65। तो ये किससे भाग हो जाएगा? हाँ, 25 + 13 यानी 38 से भाग हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए बताओ, हाँ 51 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 51 का स्क्वायर आएगा 2601, 2601 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 21, तो जाएगा 2604, इससे भाग हो जाएगा, ठीक है? हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कोई अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो गए? अच्छा, चलो फिर अब आज कंप्लीट कर लो इसे। लिखो, क्वेश्चन लिखो, उसी के अकॉर्डिंग समझा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को को 52 से भाग किया जाता है, 52 से भाग किया जाता है, तो 32 शेष आता है या शेष प्राप्त होता है। 32 शेष प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ये देखो, मैं समझाता हूं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, समझ लो। कोई संख्या है, हमें संख्या का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 52 से भाग करने पर उस संख्या को कितना शेष आया? 32 शेष प्राप्त हुआ। और फिर कहा है जो भी वो संख्या है उसी को 13 से भाग करना है। तो पहले आप इसे देखो, 13 से भाग होता है कि नहीं होता? 13 चौका 52 भाग हो जाएगा। आप सीधे इसी को भाग कर लो। 13 दूनी 26, कितना बचा? तो ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, या एक तरीका है संख्या निकालकर, वो बताता हूं, पहले इसे करता हूं। हाँ, अगर 52 भाग नहीं होगा तब क्या करेंगे? देखो, तब आप संख्या निकाल लो, या फिर ऐसा करो, जो भी शेष बचा पहले इसमें जोड़ो और तब भाग करो उसको। कर लिया? अब देखो, अगर बाई चांस शेष बचे तो उस कंडीशन में आप संख्या निकाल लो पहले, तो या जैसे मैंने आपको बताया कि जो शेष बचा है यहां से उसे इसमें जोड़ो और फिर तब भाग करो। या देखो, जैसे
मान लिया किसी संख्या को 52 से भाग करना है, 52 से भाग करने पर 32 शेष आया, हमें नहीं पता कितनी बार भाग गया होगा, फिर भी या तो मान लो कि कम से कम 0 बार भाग गया होगा, या तो मान लो 0 बार, या कम से कम 1 बार भाग गया होगा। तो 52 52 प्लस 32, तो यहां संख्या कितनी होगी 84। मतलब आप दोनों को 52 को और 32 को जोड़ दो तो ये संख्या मिल गई है आपको। तो जो संख्या है 84, इसको भाग करना है किससे 13 से, तो 13 छन 78, कितना बचा यहां से, या फिर ये तरीका, ठीक है, जो भी 52 और इसको डायरेक्ट जोड़ दो, या ये तरीका है क्यों जोड़ा है, बिल्कुल हाँ 13 से भाग करने के लिए इस तरह कर सकते हो। लिख लिया, अब लिखो चलो नेक्स्ट। देखो एक किसी संख्या को 121 से भाग करने पर, या 121 से भाग किया जाता है तो 98 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, बताओ आप लोग। हाँ, उसी संख्या को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये बताओ। कितना आया 10 आया। देखो भाई हमसे कहा कि 121 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो 98 बचा, और उसी संख्या को 11 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, तो पहले 11 से ये भाग होता है तो 11 से इसको भाग कर दो बस, 11 8 88, कितना बचा 10, ये आंसर हो गया। कितना शेष बचेगा 10, बताओ, समझ आया, कर लोगे इस टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट लिखो। लिखो किसी संख्या को क्रम से, किसी संख्या को क्रम से 2 तथा 3, या 2 3 मत लिखो, 6 और 8, 6 और 7 लिख लो, 6 तथा 7 से भाग करने पर, 6 तथा 7 से भाग करने पर क्रमशः 3 तथा 5, 3 तथा 5 शेष प्राप्त होते हैं, शेष प्राप्त होते हैं यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। हाँ नहीं, एक ही संख्या है। देखो किसी संख्या को क्रम से 6 और 7 से भाग करने पर शेषफल 3 और 5 आता है, तो जो भी संख्या थी वो उसी को अगर हम 13 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। लिखो, बताता हूं, मैं समझाता हूं। अब देखो पहले इसे संख्या पता करते हैं, तो उसने कहा क्रम, क्रम का जो मतलब है, पहले तो क्रम का मतलब समझ लो। जैसा मान लो एक संख्या है 72 है, और 72 को हमने भाग किया मान लो पहले 7 से, तो 7 ही 70, कितना शेष बचा। अब इस क्रम का मतलब है जो भागफल आया है, अब मान लो फिर हमें भाग करना पड़ता 3 से,
तो हम इस भागफल को भाग करेंगे, इस संख्या को नहीं। ये मतलब है क्रम का। ठीक है, मतलब जैसे हमने संख्या 6 से भाग किया हमने इसको, या जैसे समझ लो 6 से भाग करते, मान लो ये संख्या होती 79 होती 79, तो 6 से भाग करेंगे तो 13 बार भाग जाएगा, 13 6 78, एक बचा शेष। फिर अब वो अगर 7 से भाग करेगा तो 7 से भागफल को भाग करेंगे, 13 को, 79 को नहीं करेंगे। समझ आया? ये है क्रम का मतलब। अब देखो करना क्या है, एक बेसिक मेथड भी है एक्स वाई जेड एबीसी मानकर, लेकिन पहले इसे समझ लो जो बता रहा हूं। अगर ये समझ नहीं आएगा तब वो बेसिक से बता दूंगा। उसने कहा किसी संख्या को क्रम से 6 और 7 से भाग करना है, पहले 6 से भाग करना है फिर 7 से भाग करना है। तो शेषफल 3 और 4, 3 और 5 आते हैं। 6 से भाग करने पर 3 आया और 7 से भाग करने पर 5 आया। इधर भाग करने वाले नंबर लिख लो, इधर शेषफल लिख लो। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट बना लो। अब यहां मान लो कम से कम एक 7 गुना 7 और 5 12, 6 गुना 12 72, 72 और 3, इसका मतलब संख्या आ गई वो 75। अब संख्या को 75 को किससे भाग करना है? 13 से। तो 13 से भाग करो, 13 पंजे 65, कितना शेष बचा? ये आंसर। हाँ दोबारा समझ लो। देखो उसने कहा किसी संख्या को क्रम से 6 और 7 से भाग करना है, तो पहले 6 लिख दिया फिर 7 लिख दिया। तो उसने कहा शेष आया 3 और 5, 3 और 5, यहां हमने लिखा 1। देखो 7 गुना 7 और 5 12, 6 गुना 12 72 और 3 75। तो संख्या आ गई 75 और 75 को 13 से भाग करना तो 10 शेष बचा। समझ आया? कर लिया? लिखो, चलो अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। लिखो किसी संख्या को क्रम से 4, 5 तथा 6, 4, 5 तथा 6 से भाग करने पर शेष क्रम से 2, 3 तथा 5, 2, 3 तथा 5 प्राप्त होते हैं यदि उसी संख्या को 7 से भाग किया जाए, 7, तो शेषफल क्या होगा? या शेषफल क्या होगा? या आप ऐसा करो 4, 5 और 7 लिखो इसे। ठीक है, और यहां भाग करना है 11 से। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, लिखो किसी संख्या को क्रम से 4, 5 और 7 से भाग करने पर क्रमशः 2, 3 तथा 5 शेष प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। यहाँ चेंज किया है थोड़ा सा और ये चेंज किया। करो, पहले संख्या पता करो इसी तरह जैसे पहले बताया था। देखो चलो पहले संख्या पता करते हैं। उसने कहा 4, 5 और 7 से भाग करना था, 4 से, 5 से और 7 से। तो जो शेष बचे हैं वो कितने कितने बचे हैं? एक तो 2 बचा, एक 3 बचा और एक 5 बचा। ये कंडीशन बना ली। ठीक है, अब यहां एक मान लो 7 गुना 7 5 12, 5 गुना 12 60, 60 3 63, 4 गुना 63 प्लस 2, 4 3 12 तो 14, 4 6 24 और 1 25। तो संख्या आई 254। अब 254 को किससे भाग करना था? 11 से। तो 11 दूनी 22, 3 बचा,
और 11 किया 35, कितना बचा 1। तो शेषफल कितना आया, 1 ही आंसर है। बताओ। हाँ अच्छा चलो, तो हो जाएंगे फिर इस टाइप के संख्या निकाल कर। अब देखो, अब क्वेश्चन में चेंज करेंगे। अभी क्या था, 1 नंबर से भाग करना था। अब वो फिर से यही पूछ लेगा कि जैसे 3 नंबर से भाग करें तो फिर से 3 नंबर से शेषफल क्या होंगे। ठीक है, लिखो, नेक्स्ट लिखो। देखो, किसी संख्या को क्रम से 4, 5 और 7 से भाग करने पर 4, 5 और 7 से भाग करने पर क्रमशः 2, 3 और 5 शेष प्राप्त होता है। दो, 3 और 5 शेष प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को क्रम से 7, 5 और 4 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होंगे, रिमाइंडर क्या होंगे। ठीक है, कि किसी संख्या को क्रम से 4, 5 और 7 से भाग करने पर शेषफल जो आए हैं क्रमशः वो 2, 3, 5 आए हैं। यदि उसी संख्या को क्रम से 7, 5 और 4 से भाग करना है इस बार, तो शेषफल क्या होंगे। तो पहले आप ऐसा करो, पहले आप संख्या बताओ। जैसे पहले क्वेश्चन में संख्या निकाल लेते, तो पहले संख्या निकाल लो, उसके बाद में बताऊंगा आपको। हुआ नहीं हुआ। बताओ कितना आया, 2, 1, 3। अच्छा, आपने आंसर बता दिया फाइनली है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। उसने कहा किसी संख्या को क्रम से 4, 5 और 7 से भाग करना था, पहले 4 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो जो शेषफल आए हैं रिमाइंडर, वो आए हैं 2, 3, 5, 2, 3 और 5। तो पहले संख्या पता करते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 7 7 और 5 12, 5 गुणा 12 60 और 3 63, और 4 किया 12 तो 14, 4 संग 24 और 1 25, 254। तो संख्या कितनी आई, 254, 254। अब इस 254 को क्रम से भाग करना है। अब देखो वही फॉर्मेट बना लो, ऊपर से नीचे की तरफ चलना है इस बार। ठीक है, हमसे कहा अब भाग करना है पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 4 से। तो शेष बताना है। अब देखो ध्यान दो, 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 21, 4 बचा 44 हुआ, 7 6 42, कितना बचा 2। अब 5 से इसको भाग नहीं करेंगे, 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 7 35, कितना बचा 1। अब 4 से 7 को भाग करेंगे, 4 1 4, कितना बचा। तो क्या शेष आए, 2, 1, 3, ये आंसर है। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया 254 कैसे आया। अब 254 हमने यहां लिखा, अब हम भाग कर रहे हैं पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 4 से। तो जब 7 से हमने इसको भाग किया तो भाग गया 36 बार, शेष बचा 2। अब 5 से इसको भाग नहीं करना, 5 से 36 को भाग करना है, जो भागफल आया है। तो 5 7 35, 1 बचा। अब 4 से 36 को या 254 को भाग नहीं करना, 4 से 7 को भाग करना है। तो 4 1 4, कितना बचा 3। तो शेषफल कितना है, 2, 1, 3। समझ आया। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। एक और लिखो फिर, कर लिया नोट ये। लिखो फिर, किसी संख्या को क्रम से
9, 11 और 13 से भाग करने पर 9, 11 और 13, 9, 11 और 13 से भाग करने पर क्रमशः 8, 9, 8, 8, 9, 8 शेष प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को क्रम से 13, 11, 9, 13, 11 और 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होंगे? ठीक है, करो, बिल्कुल पहले जैसा ही है, करो। हो गया, चलो करो। अब देखो इसमें कभी कभी वो लैंग्वेज चेंज भी कर सकता है, जैसे वो यहां कह देगा कि यदि उसी संख्या को क्रम से या भाजकों के क्रम उलट दिए जाएं, ऐसा भी बोल सकता है। जैसे पहले भाजक थे 9, 11, 13, क्रम उलटने का मतलब है 13, 11, 9, तो वो ऐसा नहीं लिखेगा नंबर, वो कह देगा यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेषफल क्या होंगे, यही मतलब है। बिल्कुल इनसे हटके भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है इनके क्रम पलट दे, है ना। अगर वो लिखेगा कि क्रम उलट दिया जाए तो संख्या यही रहेगी, या फिर कोई और भी संख्या दे सकता भाग करने के लिए, तरीका वही है। ठीक है, पहले संख्या निकालेंगे। देखो 9 से, 11 से और 13 से भाग कर रहे थे, तो संख्याएं हमें क्या मिली थी, शेष क्या मिले थे, सॉरी 8, 9 और 8। तो पहले संख्या पता करते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 13 13 और 8 21। अच्छा 11 और 21 231 और 9 240। अच्छा मल्टीप्लाई करो, 8 आया, 9 चौक 36 का 66 लगे 3, 9 2 18, 3 21, कितना आया 2168। ये संख्या मिल गई है 2168, ये तो सबका सही आया। अब 2168 को क्रम से भाग करना था, पहले भाग करना है 13 से, फिर भाग करना है 11 से, फिर भाग करना है 9 से। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 13 से जब भाग करेंगे तो 13 का 13, 8 बचा, 86 हुआ, 13 छंग 78, 8 बचा, 13 छंग 78, कितना बचा 10। 11 से भाग करो, 11 का 11, 5 बचा, 56 हुआ, 11 पंजे 1 बचा। ठीक, 9 से भाग करेंगे, 9 का 9, कितना बचा 6। तो शेषफल जो आए रिमाइंडर वो क्या है 10, 1, 6, ये आंसर है 10, 1, 6। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप के। अच्छा चलो ठीक। हाँ वो ग्रुप में है, पीडीएफ है, मिलेंगे। चलो अब चेंज करते हैं, देखो लैंग्वेज। अब अगले सवाल करने से पहले आप 2 लाइन समझ लो। मान लो एक जगह लिखा है ए बी का 2 गुना है, 2 गुना, और सी का 3 गुना है। फिर है ए बी का 2 गुना है जो सी का 3 गुना। ठीक है, मैथ में तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रीजनिंग में, समझ गए। और सब रीजनिंग में भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो सिटिंग अरेंजमेंट आएगा ना, पजल्स, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। उसमें फुल स्टॉप तो देता नहीं है, अगर आपको फुल स्टॉप दे दिया इसका मतलब वो लाइन खत्म होगी, अब आगे बढ़ो। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं देता, 2 3 लाइन और जो कि ऐसे जोड़ता रहता है ना। अब देखो इसे समझ लो, हमें यहाँ तो पता है कि ए बी का दुगना है, ए का संबंध किससे है, बी से है, लेकिन सी का संबंध किससे है, ए से है, बी से, पक्का।
और या एंड हो सकता है लिखा हुआ, या तथा भी हो सकता है, या एवं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ है, एक ही मतलब है। तो इनका मतलब होता है स्टार्टिंग वाले से, यानी शुरू से। तो शुरू में कौन था, इसका मतलब आप यहां ए लिख दो। ठीक है, अब देखो ए बी का दुगना और ए सी का 3 गुना, दोनों का रिलेशन मिल गया। अब जैसे लिखा है ए बी का दुगना है, तो देखो हम ऐसे लिखते हैं, ए लिख दिया हमने और बी लिख दिया, ठीक है, बराबर का निशान भी लगा दिया। का मतलब क्या होता है बोर्ड मास में, जब बोर्ड मास पढ़ेंगे तो उसमें का आएगा ऑफ, उसका मतलब होता है गुणा। तो एक का मतलब है गुणा, गुणा किसकी हो रही है, दो की किसकी, बी के साथ, दो की बी के साथ गुणा कर दी, तो ये ए और बी का संबंध आ गया। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ ए और सी का, ए और सी का संबंध है, सी का 3 गुना, तो सी का 3 गुना कौन है, ए है, समझ आया। अच्छा यहाँ ए बी का तो संबंध सीधा है, सी का संबंध किसके साथ है, हाँ जो या हु लिखा हुआ होगा इसका मतलब होगा नियरेस्ट। जब हम इधर से चलेंगे तो नियरेस्ट में कौन पड़ेगा, ए या बी, पास में कौन पड़ेगा, बी, तो यहां लिख लो बी। अब देखो ए बी का दुगना है और बी सी का, ठीक है, तो जब ए और बी का संबंध है तो ए और बी लिख दिया। उसने कहा ए बी का, तो बी की गुणा किसके साथ हो जाएगी, 2 के साथ, तो बी की गुणा 2 के साथ कर दो, बराबर कर दो, ठीक है। फिर बी सी का 3 गुना, तो बी लिखा और सी लिखा, सी का मतलब गुणा, सी की गुणा 3 के साथ, तो सी की गुणा 3 के साथ और बराबर कर दो। तो ये रिलेशन बन गया ए का बी के साथ और बी का सी के साथ। समझ आया, कर सकते हैं। चलो बहुत सारे चैप्टर आएंगे, रेशियो आएगा, रेशियो में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो नोट करो, कर लिया, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन लिखो, और हाँ एक चीज और समझ लो पहले, पता तो है आपको, जैसे एक नंबर है, मान लो 21 एक नंबर है और हम कर रहे हैं भाग इसे 6 से भाग कर रहे हैं, तो 6 दिया, 6 से मत करो, चलो 5 से करो, 5 चौक 20, कितना बचा, 1 शेष बचा, ठीक है। अब जो संख्या भाग होती है ना, इसे क्या कहते हैं, भाज्य। जो संख्या भाग होती है उसे कहते हैं भाज्य, जिससे हम भाग कर रहे होते हैं वो होती है भाजक, यह आता है भागफल, और यह आता है नीचे जो बचा, यह आता है शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा यह है क्वेश्चन, यह है डिवाइजर, एक मिनट ही मुझे देखना पड़ेगा, यह है डिवाइडेंड, यह है डिवाइडेंड, यह है डिवाइजर, ठीक है, और यह है रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। अब वैसे तो इनका एक फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन आपको अगर ये पता है, भाग करना पता है, तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, लेकिन चलो लिख ले रहे हैं। जैसे मैं कहूं इस 21 का रिलेशन कैसे बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 गुणा 4, जो शेषफल है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भाज्य क्या बनेगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, हाँ भाज्य बराबर इन दोनों की गुणा, यानी भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। ये रिलेशन बन जाएगा इनका चारों। समझ आया। अब 2-4 क्वेश्चन इसके बेस पर कर लो। कर लिया नोट, चलो लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो इसके लिए।
देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना तथा भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो वह संख्या ज्ञात करो, या तो हो सकता है वह संख्या ज्ञात करो या हो सकता है तो भाज्य ज्ञात करो। तो भाज्य डिवाइडेंड बताना है, भाज्य क्या होगा। अब देखो कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 5 गुना। तो भागफल का 5 गुना क्या हो गया? भाजक हो गया। ठीक है। फिर कहा तथा का मतलब क्या होगा? पहले वाले से मतलब भाजक से, यानी जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है? भाजक बराबर 10 गुना शेषफल। ये समझ आया? अब उसने कहा शेषफल 15 है तो यहां लिखना है शेषफल 15, तो भाजक कितना हो जाएगा? 15 गुना 10 यानी 150। ठीक है। अच्छा भाजक यहां लिख दो 150 बराबर 5 गुना भागफल, तो यहां से भागफल कितना आ जाएगा? 30। अब हमारे पास भाजक भी है मतलब डिवाइजर भी है, हमारे पास क्वोशंट भी है और हमारे पास रिमाइंडर भी है। क्या बताना है? हमें डिवाइडेंड बताना है। अब देखो यानी जो हमें संख्या बतानी है तो संख्या बीच में लिखी जाती है। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां जिससे भाग करते हैं तो भाजक कितना है? 150। ठीक है। अच्छा ये यहां बताना है और ये भागफल कितना है? 30 और रिमाइंडर कितना है? तो ये संख्या कैसे बनेगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 00 और 15 किया 4500 और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ देंगे। तो संख्या यानी डिवाइजर कितना बना? वो 4515। वो संख्या जो थी, जो भाज्य थी, वो कितनी थी? 4515। बताओ समझ आया? दोबारा हाँ। अच्छा 150 कैसा आया? देखो ये लिखा ना भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना हो गया। फिर कहा तथा शेषफल का 10 गुना। कौन? भाजक जो है वो शेषफल का 10 गुना है। अब शेषफल कितना है? 15, तो 15 गुना 10 150। अब भाजक 150 है तो भाजक की वैल्यू हमने यहां लिख ली, तो 150 आ गया। 5 गुना भागफल, 5 से भाग किया 30 आया, तो भागफल हो गया 30। मतलब भागफल ये हो गया 30, भाजक जिससे भाग कर रहे हैं, और जो शेषफल है ये 15 दिया हुआ था, तो इन दोनों की गुणा करके ये जोड़ दिया तो ये भाज्य आ गया 4515। ठीक है। लिखो चलो एक नेक्स्ट। देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है तथा शेषफल का 10 गुना है।
शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 16 हो तो भाज्य बताओ। बिल्कुल सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन है, करो आप लोग। कंडीशन बनाओ पहले और सॉल्व करो। चलो देखो, सेम उसी के तरह क्वेश्चन है। उसने कहा भाजक जो है भागफल का 8 गुना है। तो जो भाजक है वो 8 गुना है भागफल का। एक कंडीशन ये बनी। फिर उसने कहा तथा का मतलब है भाजक। भाजक जो है वो शेषफल का 10 गुना है। तो जो भाजक है वो 10 गुना है किसका? शेषफल का। ठीक। फिर कहा शेषफल है 16। अब जहां शेषफल वाली कंडीशन है वहां 16 लिख दो। जब शेषफल 16 लिखेंगे तो 16 गुना 10, तो जो भाजक है वो है 160। ठीक है। अब भाजक 160 है और भाजक यहां पर भी है, तो यहां 160 लिख दें, बराबर 8 गुना भागफल। 8 से भाग करेंगे तो 8 से 20 बार भाग हो जाएगा। तो जो भागफल है वो कितना आ जाएगा? 20। वो 20 आ गया। ठीक। अब हमारे पास देखो वैल्यू क्या क्या है। एक तो भाग करने वाली संख्या यानी भाजक है 160 और एक भागफल है 20 और एक रिमाइंडर यानी शेषफल है 16। तो ये संख्या कैसे बनेगी? इन दोनों की गुणा करो तो 2 जीरो 16 दूनी 32 और ये 16 जोड़ दो, कितना जाएगा? 3216। यहां से वो संख्या आया, वो जो भाज्य था, ठीक है, वो कितना है? 3216। बताओ, कर लेंगे फिर इस टाइप के? अच्छा चलो, तो ये जो आपका रूल्स ऑफ डिवीजन है ये कंप्लीट हो गया लगभग। फिर भी देखते हैं, एक दो कोई क्वेश्चन होता है तो देखते हैं, वरना कल नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट। चलो हो जाएंगे फिर इस टाइप के। अब एक सीरीज टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कहेगा कि एक लिमिट दे देगा कि उससे भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बहुत सिंपल वाला। वो कहेगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं 12 से भाग हो जाएंगी। एक से 100 तक कितनी संख्याएं 12 से भाग हो जाएंगी, ये बताना है। ठीक है, अब देखो, बारह से भाग होने वाली संख्या, तो ये तो नंबर कम है, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे 12 से कौन कौन सी संख्या होंगी? एक तो 12, एक 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, 72, 84, फिर 96, फिर 108 ज्यादा आ जाए। तो कितनी संख्याएं हैं? 8। तो आंसर आ जाएगा 8 संख्या। 8 संख्या हो गई। हाँ, ये तो है बेसिक मेथड। ठीक है, अब मान लो यार लिखा हुआ था 1 से 1 लाख तक 12 से भाग होने वाली संख्या है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तब क्या तरीका होगा समझ लो। देखो 12 से आप ना, जो सबसे बड़ा नंबर है, अब ये 1 से सीरीज शुरू हो रही है ना, उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर बीच में से शुरू होगी तो उसके लिए एक तरीका और है। जैसे 1 से शुरू हो रही है सीरीज, तो 100 संख्या है टोटल। तो जो 100 संख्या है इसको भाग करो आप 12 से, तो 12 8 4 बचा, कुछ ना कुछ बचेगा। तो कितनी पूरी संख्या आएंगी? ये आंसर है। बताओ, समझ आया? अगर वो बीच में पूछेगा तब बताता हूं। उसके लिए पहले आप ये लिखो, चलो पहले इसे नोट करो।
कर लिया? पहले उसके लिए आप ये 2-3 लाइन नोट कर लो। जैसे 1 से 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है 1 से 100 तक संख्याएं कितनी हैं? बताओ 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। दूसरा आपसे पूछ सकता है 1 व 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 व 100 के बीच का मतलब है ना तो हम 1 को लेंगे ना हम 100 को लेंगे, तो 2 संख्याएं कम हो गई 100 में से, तो कितनी बची? 98। ठीक। तीसरा है 1 से 100 के बीच संख्याएं। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 99। बिल्कुल ठीक है। 1 से 100 के बीच का मतलब है 1 को तो लेंगे लेकिन 100 को नहीं लेंगे, ठीक है, तो एक संख्या कम होगी केवल 100 में से, जो 99 संख्या है। तो ये नोट कर लो, ये बहुत चैप्टर में काम आएगा, एवरेज में काम आएगा ये, ठीक है। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आएंगे, बताता हूं। कर लिया? नोट कर लिया है? अब देखो, जैसे वो कहे मान लो 1 से 1000 के 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 12 से भाग हो जाएंगी, या 12 मत लो, चलो 16 ले लो। हाँ, 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 16 से भाग हो जाएंगी? 16 से। क्या करना है? 16 से किसको? लास्ट वाली संख्या को भाग कर दो बस, 1000। तो 16 छंग 96, 4 बचा, और 16 दूनी 32, कितना बचा? 8। तो कितनी संख्याएं भाग हो जाएंगी? पूरी 62 संख्याएं पूरी भाग हो जाएंगी। समझ आया? चलो अब आप एक क्वेश्चन और नोट करो इसी में, ठीक है, एक नहीं 2 क्वेश्चन नोट करो इसमें। एक अगले में लिखो कि 1 व 1000 के बीच, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, 1 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं 16 से भाग हो जाएंगी? 1 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं 16 से भाग हो जाएंगी? लिख लिया? बताओ आंसर क्या होगा? 62 ही होगा। क्यों? 1 व 1000 के बीच पूछा है, तो ना तो 1 16 से भाग हो रही है ना 1000 16 से भाग हो रही है, ठीक है। अगर हाँ इनमें से कोई सी मान लो दोनों संख्या भाग हो रही होती तो हम 2 को हटा देते, एक संख्या भाग हो रही होती तो 1 को हटाते। इसमें तो कोई सी भी भाग नहीं हो रही, तो हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्याएं कितनी बनेगी? 62। समझ आया? या हमसे पूछेगा 1 से 1000 के बीच कितनी संख्या है, तब भी आंसर कितना आएगा? 62 आएगा, ठीक है। लैंग्वेज मतलब कंडीशन तब बदलेगी जब इनमें से कोई सी एक संख्या या दोनों संख्या भाग हो रही होंगी, ठीक है, तो बताएंगे। तो अगर सीरीज शुरू से शुरू होगी तो आप लोग बता सकते हो? अच्छा लिखो, चलो 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 12 से भाग हो जाएंगी? 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 12 से भाग हो जाएंगी? देखो हमने बताया था लास्ट वाले नंबर को भाग कर लो बस केवल, तो 6000 को भाग कर देंगे 12 से, तो 12 पंजे 60, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गए। कितनी संख्या आएगी? 500। 500 ये आंसर आ गया। कोई बात नहीं, तो हमसे 1 से 6000 तक पूछा है ना। अगर वो पूछता 1 व 6000 के बीच या 1 से 6000 के बीच, तो 6000 वाली जो संख्या भाग हो रही है
तो वो संख्या कम कर देंगे, तब आंसर आएगा 499। समझ आया? कोई भी सीरीज अगर शुरू से स्टार्ट होती है तो आप लोग बता सकते हैं। अब अगर बीच में से शुरू होगी कोई सीरीज, मान लो आपसे कहे कि 50 से 180 तक, 50 से 180 तक कितनी संख्याएं 25 से भाग हो जाएंगी? कितनी संख्याएं 25 से भाग हो जाएंगी? 50 से 180 तक कितनी संख्याएं 25 से भाग हो जाएंगी? कितना है? 5। चलो देखते हैं। देखो उसने कहा 25 से भाग होने वाली संख्या, तो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं या डायरेक्टली कर लो। तो पहले डायरेक्टली बताऊं? चलो, हमसे कहा है 50 से 180 के बीच, सॉरी 50 से 180 तक। इसका मतलब ये जो दो लाइन खींची है मैंने, इनके बीच की संख्याएं होंगी 50 और 180 तक। तो ठीक है। अब 25 से भाग होने वाली संख्याएं हैं, तो अगर मैं आपसे यहां बात करूं, इसे भी 25 से भाग करो आप और इसे भी 25 से भाग करो, तो 25 से कितनी बार भाग हुआ? 2। और 25 से कितनी बार भाग हुआ? 25 सत्ते 175, है ना, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ये सीरीज शुरू से होती, तो स्टार्टिंग से और अंत तक 25 से भाग होने वाली कितनी संख्या होती? 7। और स्टार्टिंग से और 50 तक भाग होने वाली संख्याएं कितनी होती? 1। 50 से पहले पहले, तो 50 से पहले पहले तो एक ही संख्या भाग होती। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? 50 से 180 तक। तो इन 7 में से जब ये घटाएंगे तो इन दोनों लाइन के बीच की संख्या हो जाएगी। तो 7 माइनस 1 यानी यहां से। बताओ, समझ आया? दोबारा समझो। पहले 25 से हमने इसे भाग किया, 25 से इसे भाग किया। ठीक है। तो 25 से इसे भाग किया तो 2 बार भाग हो गया पूरा पूरा। 25 से इसे भाग किया तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब अगली संख्या इस लाइन से बाहर निकल जाएगी 25 से भागने वाली। तो हमें इन दोनों लाइन के बीच की संख्या बतानी है। तो 25, अगर ये सीरीज शुरू से होती तो 25 से भाग होने वाली यहाँ कितनी संख्याएं होती? एक संख्या होती, तो एक संख्या है। और लास्ट तक 7 संख्याएं होंगी। तो हमें इन दोनों लाइनों के बीच की संख्या चाहिए, तो बाहर वाली संख्याओं में से ये वाली संख्या घटा दो, टोटल में से ये वाली घटा दो, तो इन लाइनों के बीच ही बच जाएंगी 6 संख्या। ये तरीका ठीक है। या फिर एक 5 बैठ गई है कैसे? हाँ हाँ, और 175 है ना, 175। चलो ये नोट कर लिया ना सबने? अब देखो, अब एक फॉर्मूला होता है संख्याएं निकालने का, वैसे मैं उसे एवरेज में भी सिखाता हूं, पर चलो अब यहां पढ़ लिया आपने। तो संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या और जितने जितने का डिफरेंस है वो, और प्लस 1। तो यहां संख्या आ जाएगी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 चीज पता होनी चाहिए, 3। एक तो लास्ट वाली संख्या क्या है, एक पहली संख्या क्या है, और एक उनके बीच डिफरेंस कितना कितना है। ठीक है। अब ये समझ लो, जब हम 50 से 50, 51, 52, ये तो सीरीज लिखी हुई है 180 तक, हम देखेंगे 25 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? 50 पूरी पूरी 25 से भाग हो रही है, तो पहली संख्या तो होगी 50। अच्छा 25 से इसे भाग करो, भाग तो नहीं होगी। 25 या सॉरी 25 से 175, तो 5 बच जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाली संख्या कौन सी भाग होने वाली? 175। ये बताओ, समझ आया 175 कैसा है? तो पहली संख्या तो जो 25 से भाग हो रही है वो 50 है, लास्ट वाली संख्या जो 25 से भाग हो रही है वो 175 है। और जब संख्याएं 25 से भाग हो रही हैं तो इनमें अंतर कितने कितने का होगा? 25-25 का अंतर होगा। तो देखो लास्ट नंबर कितना है? 175। फर्स्ट नंबर कितना है?
50। और कितनी से भाग हो रही है संख्या है? 25 से और प्लस 125/25 प्लस 1। 25 पंजे 125, 5 और 1। हाँ बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। देखो तरीका यह है, जैसे 25 से हम 180 को भाग कर रहे हैं, तो 25 सत्ते कितना बचा? 5 से बचा। तो इस 5 को इसमें से घटा लो, जो भी संख्या आई वो 25 से भाग हो जाएगी। 180 माइनस 5 125। ये तरीका। अच्छा, से बीच के बीच पूछेगा या से के बीच पूछेगा, कंडीशन तो आपको ध्यान है, मैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराया जा रहा हूं बस। लिख लिया? चलो एक आसान क्वेश्चन लिखो फिर। आसान ये है, 6 से 600 तक। हाँ नहीं, चलो 6 लिख, 60 लिख लो। चलो 60 से 600 तक कितनी संख्याएं 6 से भाग हो जाएंगी? 60 से 600 तक कितनी संख्याएं 6 से भाग हो जाएंगी? हाँ चलो देखो ध्यान दो भाई, 660 से 600 के बीच है ना, तक सॉरी कितनी संख्या है? तो पहली संख्या जो 6 से भाग होने वाली है 60, और अंतिम संख्या 600। तो ये तो हो जाएगा 600 माइनस 60। कितने कितने का अंतर है? 6 का और प्लस 1। ठीक है, तो भाग करेंगे कितना आएगा? 540 बटे 6 प्लस 90 बार 90 और 1 यहाँ। बताओ समझ आया? अच्छा, अगर आप वो लाइन खींचकर करेंगे कि 60 से और 600 के बीच, तो 6 से भाग होने वाली संख्या देखनी है, तो 6 से जब इसको भाग करेंगे तो 100 आया। अच्छा 6 से इसको भाग करेंगे तो सॉरी 6 बाई 60। इसका मतलब इस लाइन के बाहर कितनी संख्याएं होंगी? 9। तो 100 संख्याओं में से ये 9 संख्याएं माइनस कर दो पहले वाली, 91 आ जाएगा। वही कहीं नहीं, बस क्या है, इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये समझ नहीं आता कोई बात नहीं, फॉर्मूले से कर लेना, क्योंकि इसमें कंडीशन चेंज होती रहेंगी। समझ गए? अभी एक कंडीशन आएगी, उसमें हम जैसे 10 है तो हमने 10 से 1 कम लिया, एक कंडीशन आएगी हमें 10 को ही लेना पड़ेगा बाहर। बताओ देखो क्या करें। कर लिया नोट? अच्छा चलो ये करो कि 60 से 600 तक कितनी संख्याएं 18 से भाग हो जाएंगी? 60 से 600 तक कितनी संख्याएं 18 से भाग हो जाएंगी? कर लिया? 27 देखते हैं। चलो फॉर्मूले के वाले तरीके से बताऊं। चलो तो पहले 18 से भाग होने वाली संख्या बताओ। जैसा 60 है, 60 को हमने 18 से भाग किया तो 18 दिया 54। कितना बचा? 6 को इसमें से घटा दें तो संख्या किससे भाग होने वाली आ जाएगी? 18 से। लेकिन
हमसे तो 60 से आगे पूछा है, तो 54 से अगली संख्या कौन सी होगी जो 18 से भाग हो जाएगी? 72। इसका मतलब पहली संख्या तो होगी 72। ये समझ आया? कभी घटाया कभी जोड़ा। फिर 600 है, तो 600 को आप 18 से भाग करो। 18 दूनी 18 तिया 54 और 18 तिया 54, 6 बचा। तो 6 को अगर हम इसमें से घटा लेंगे तो संख्या 18 से भाग हो जाएगी। तो लास्ट वाली संख्या क्या बनेगी फिर? 594। ठीक है, आप कर लो बस। लास्ट संख्या 594, फर्स्ट संख्या 72, तो कितने का डिफरेंस है? 18 का प्लस 1। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 5, 522 बटे 18 प्लस 1। 18 दूनी 36, 36 16, 18 नमा 162, 29 और 1 कितनी संख्या होंगी? 30 संख्या। समझ आया? कर लोगे? दूसरे तरीके से बताऊं? चलो दूसरे तरीके से समझ लो। ये नोट करो पहले जल्दी से। चलो अब देखो, दूसरा तरीका ये है, हमें 60 से 600 तक की संख्याएं देखनी है, इन दोनों लाइनों के बीच की संख्याएं। ठीक है, और किससे भाग होने वाली? 18 से भाग होने वाली। तो अब ध्यान दो थोड़ा सा, 18 से भाग करेंगे तो 18 तिया 3 पॉइंट समथिंग आएगा, भाग करने पर 3 दशमलव कुछ आएगा। 18 से भाग करो, 18 तिया 54, 6 बचा, 18 तिया 54, 33 दशमलव कुछ आएगा। तो 33 दशमलव कुछ का मतलब है कि अगली संख्या जो बाहर होने वाली होगी वो 34वीं संख्या होगी, वो बाहर होगी। तो यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 33 संख्याएं हैं। 3 दशमलव कुछ का मतलब है कि 18 से भाग होने वाली चौथी संख्या होगी अंदर। इससे पहले कितनी संख्याएं होंगी? 3। तो ये 3 वाली संख्या घटा दें, हो जाएगा। तो कोशिश करना समझने की, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना? और नहीं होगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से तो कर ही सकते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना सारे इसके। कोई भी क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना आप लोग, नंबर आपके पास है सभी के। और अब कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक क्या पढ़ोगे, या यूनिट प्लेस पढ़ोगे? इकाई काम, छोटा सा टॉपिक है, एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे जहां तक है। ठीक है, और घातांक और कड़ी में उसकी जरूरत भी पड़ेगी, देख लेंगे। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो। ओके, थैंक यू क्लास।